हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 RBSC बुक हमारा राजस्थान का चैप्टर 10, यानी कि आज लास्ट चैप्टर है। चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन ही है। इसके पहले मैंने कक्षा 6 और 7 की कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप राजस्थान जीके की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, यानी कि क्लास 8 तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 9th से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब 9th क्लास से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस, तो इससे तो ज़्यादा ही आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न हम देखेंगे, पार्ट 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति, है ना। प्रश्न देखते हैं हम। प्रायः दुर्ग के निकट गहरी खाई खोदकर उसमें पानी भरकर जहरीले जानवरों को छोड़ दिया जाता था। यानी कि प्राचीन समय में जो दुर्ग होते थे या जो किले होते थे, वहाँ आसपास गहरी खाई खोद दी जाती थी और पानी भर दिया जाता था और जहरीले जानवरों को छोड़ दिया जाता था, जिससे वे शत्रु को रोक सके। तो उस युक्ति को क्या कहेंगे? तो उस युक्ति को परीखा कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रायः दुर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दुर्ग को किला भी कहा जाता था और गढ़ भी कहा जाता था, है ना। ये 3 शब्द आप याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लें। नेक्स्ट है, बूंदी दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बूंदी दुर्ग राजस्थान में बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी छोर की, यानी कि बूंदी शहर में ही है। सबसे पहले तो आप इतना ही याद रख लेना, और कभी डीप में पूछ ले तो उत्तरी छोर की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, बूंदी दुर्ग को किसने बनवाया था? तो 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, बूंदी दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं? छत्रसाल महल है वहाँ पर, यंत्रशाला है, बादल महल है, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र, ये सारी यहाँ की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने। अब इतना भी याद रख लेना कि महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। ठीक है, और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल किस वंश के शासक थे? तो यह जाट वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग की प्राचीर किससे बनी है? तो लोहागढ़ दुर्ग की प्राचीरें मिट्टी से बनी हैं। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो ये मिट्टी की प्राचीर बनी, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। और यह इस पर शत्रु ने कभी विजय प्राप्त नहीं की, इस कारण इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? रणथंभौर की ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो रणथंभौर भा आएगा यहाँ पे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग की विशेषताएं क्या हैं? तो 9 लखा दरवाजा है, हमीर महल है और 32 खंभों की छतरी हैं। ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है स्थित है? हमीर महल कहाँ स्थित है? 9 लखा दरवाजा कहाँ स्थित है, किस दुर्ग में है? त्रिनेत्र का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आने वाला दुर्ग कौन सा है ना। रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आने वाला दुर्ग कौन सा है? तो रणथंभौर दुर्ग है, यानी कि यह बाग परियोजना के अंतर्गत आ चुका है। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग किस वंश के शासकों का शौर्य का प्रतीक है? पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा
चौहानों का, यानी कि सोनगढ़ा चौहान पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं और जालोर दुर्ग सोनगढ़ा चौहानों के शौर्य का प्रतीक है। जालोर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी अरावली की सोनगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 4। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। यानी कि जालोर दुर्ग का निर्माण धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। ये परमार राजा थे, ठीक है। और इसके पहले हमने देखा था कि शौर्य का प्रतीक वाला सोनगढ़ा चौहान है और निर्माण करवाया था परमार राजाओं ने। किस नगरी के पतन के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव रखी गई? मध्यमिका नगरी के बाद चित्तौड़ दुर्ग की नींव रखी गई। नेक्स्ट है, मत्स्याकार पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो 7 प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर किस राजा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था? यानी कि ये जो कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ भी कहते हैं, यह गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर स्थित है, ठीक है। एक तो ये याद रखना प्रश्न के अंदर से ही, और राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ की वर्गाकार यानी कि गोलाकार लंबाई कितनी है? 47 फीट। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल इमारत पर खड़ा हुआ है? 9 मंजिल इमारत पर खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ के चबूतरे और चबूतरे को प्राचीन भाषा में जगती भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, ये शब्दावली के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो कीर्ति स्तंभ के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 10 फीट। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मूर्तिकला बहुत सारी बनी हुई है, तो इसे मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। कुंभलगढ़ को कुंभलमेर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग को नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले महाराणा कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किसके नेतृत्व में निर्मित करवाया था? प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक किस दुर्ग में निर्मित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग किस क्षेत्र में स्थित है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर किस का प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार है तो उसे गणेश गेट के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से। सेकंड, शिला देवी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। गागरोन का जल दुर्ग कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट है, गागरोन का जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर निर्मित है? काली सिंध और आहू नदी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्धि का क्या कारण है? अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रासादों के लिए। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, जूनागढ़ दुर्ग किस भूमि पर बना हुआ है? रेगिस्तानी भूमि पर। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग किन पत्थरों से बना हुआ? तो यह पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। सोनारगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है ना। सोनार किला भी कहते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर, आप इतना याद रखना कि जो मैं मंदिर बता रही हूँ कहाँ स्थित है, यह सभी मेवाड़ के मंदिर है। जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का सास बहु सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा, उदयपुर में। अंबिका मंदिर राजस्थान में जगत उदयपुर में स्थित है।
नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट है ऋषभदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में चारभुजा नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। ये सब जो जितने भी मंदिरों के अपने अभी चर्चाएं की हैं वे सभी जो हैं मेवाड़ के प्रमुख मंदिर है। जगदीश मंदिर, सास बहू, अंबिका मंदिर, श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव जी और चारभुजानाथ जी। ठीक है, ये सभी मेवाड़ के मंदिर हैं। ऋषभदेव जी का जो मंदिर वह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत सिरोही में, यह भी जैन है। राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। देखिए ये रणकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर और ऋषभदेव मंदिर, ये तीनों ही जैन मंदिर के लिए जैन मंदिरों में प्रमुख स्थान है इनका। राजस्थान में किराड़ू मुख का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान में औसिया का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हिंदू मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बाड़ोली रावतभाटा में। राजस्थान में शिव मंदिर कहाँ स्थित है? भंड देवरा बारा में। ये सभी हाड़ौती के मंदिर हैं ना। राजस्थान में कंसवा का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में। राजस्थान में कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में। अब आ जाते हैं शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। एक बार आप सीक्वेंस भी याद कर लेना कि शेखावटी जयपुर में आभानेरी है, खाटू श्याम जी है और नीचे और भी मंदिरों के नाम आएंगे। इस तरीके से आप एक थोड़ा सा याद भी कर लेना और कहाँ स्थित है ये भी देख लेना। आभानेरी मंदिर दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर। किन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है? शाक्त की है ना, तो शाक्त मंदिरों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। यहाँ देवालयों के बीच में मैं भी लगा देना। अगला है मोलेला मूर्तिकला को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। IMP है। राजस्थान के किस जिले की हवेली परंपराएं सुप्रसिद्ध हैं? जयपुर की। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में स्थित हैं। आप अच्छे से पढ़ लेना इसे। राजस्थान के शासकों सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वह किस नाम से जाने जाते हैं? क्षत्रियां तथा देवल के नाम से। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? अलवर में। राज्य में गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? करौली में। राज्य में 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? बूंदी में। राजस्थान में सेठों की छतरी कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। राजस्थान में ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गैंटौर में। राजस्थान में जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान में आयड़ स्थापत्य कला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियाँ राजस्थान में कहाँ हैं? जैसलमेर में। राजस्थान की किस शैली के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग हुआ है? जयपुर अलवर शैली में। राजस्थान की किस शैली के चित्रों में पीले रंग का प्रयोग हुआ है? तो जोधपुर व बीकानेर की शैली में। राजस्थान की किस शैली के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग हुआ है? उदयपुर। कोटा के चित्रों में किस रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? नीले रंग का। किशनगढ़ शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद या गुलाबी रंग। सुनहरे रंगों का प्रयोग राजस्थान की बूंदी शैली में प्रयोग हुआ है। राजस्थान में चित्रकला की किस शैली में मुख्यतः कदम्ब के वृक्ष को चिन्हित किया गया है? उदयपुर शैली में। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्षों को चिन्हित किया गया है? केले। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में मुख्यतः लंबे खजूर के वृक्ष को चिन्हित किया गया है? कोटा वृक्ष।
कोटा बूंदी शैली में, है ना। चित्रकला की जयपुर अलवर शैली में किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल अथवा वट वृक्ष। बीकानेर व जोधपुर शैली में कौन से वृक्ष को चिन्हित किया गया है? आम के वृक्ष को। हाथी और चकोर किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? उदयपुर शैली। गाय किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? नाथद्वारा शैली। मोर व घोड़ा जो हैं जयपुर व अलवर शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बनी ठनी चित्र शैली में किस सौंदर्य को चित्रित किया गया है? नारी सौंदर्य को। बनी ठनी चित्र शैली किस चित्र शैली के अंतर्गत आती है? तो यह किशनगढ़ चित्र शैली के अंतर्गत आती है। राजस्थान की किस शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली में, है ना। ये आपका जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें लगभग 100 प्रश्न आ चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल से क्लास 9 की वीडियो अपलोड होने वाली है। धन्यवाद।